आज कृष्ण की महिमा एक अच्छी कहानी सुनिए। एक बार एक आदमी माखन के कारोबार करता था। उसका नाम भी था माखन लाल। तो माखन लाल की दुकान में वो माखन बेचता था। अच्छा बिजनेस चल रहा था उनका, बड़ी खुशी से रहते थे। लेकिन वो माखन लाल बहुत ही कंजूस था। एक दिन वो अपना रोज दुकान खोलता था टाइम पे और टाइम में घर जाता था खुशी खुशी। एक दिन उनके बहन और बहनोई आ गए और वो डायरेक्ट वृंदावन से आ रहे थे। वहाँ एक लड्डू गोपाल लेकर के वो लोग आए और इनको दे करके बोले कि भैया ये लड्डू गोपाल रखो और तुम रोज इनकी पूजा करना, भोग लगाना माखन की। मैं वृंदावन से इनको लेकर के आपके लिए लाई हूँ। बड़ा खुश हुआ, ऊपर से बड़ा खुश हुआ, लेकिन वो मन में उसको थोड़ी तनाव हो गई कि अब भोग लगाएंगे तो मेरा माखन की खर्च हो जाएगी। तो ठीक है, ले लिया। ठीक है दीदी, मैं रखूँगा, भोग लगाऊंगा कह के ले लिया। अब वो सोचने लगा कि घर में तो इनको मैं नहीं ले जा सकता, मेरी पत्नी इनका श्रृंगार करेगी और भोग लगाएगी, सजा के रखेगी तो पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, इसलिए मैं इनको दुकान में ही रखूँगा और दुकान में ही इनको भोग लगाऊंगा। इस तरह से वो दुकान में रख दिए लड्डू गोपाल को। और वो भोग अगले दिन उसको याद पड़ा कि भोग लगाना है, तो उस दिन वो मटिया दिया, चलो भाई देखते हैं, कल से लगाएंगे। इसी तरह से करते करते 1-2 सप्ताह हो गया। अब एक दिन अचानक वो देखता है कि अरे मेरा माखन आधा खत्म हो गया है। पैसे तो उतना ही इनको मिला जितना आधा बेचे, लेकिन माखन देख रहे हैं कि आधा खत्म हो गया। अब वो कई दिन देखा कि जैसे दुकान खोल के अपने माखन को देखता है तो देखता है आधा माखन मेरा खत्म हो गया और आधा माखन ही बचा है। लेकिन आधा माखन में भी उनको उतना पैसा आ जाता था। एक दिन वो सोचा कि आखिर दुकान बंद में कौन आके माखन खा लेता है। तो रात में, अंधेरी रात में देख रहा तो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा दोनों हाथ से माखन खा रहा है। तो पकड़ लिया कस के और बोला कि तुम क्या कर रहे हो? तो मैं माखन खा रहा हूँ। तुम कहाँ के रहने वाले? तो मैं वृंदावन से आया हूँ माखन खाने के लिए। ऐसा सोच के ये कभी विश्वास ही नहीं करा, लेकिन इसके मन में आई कि चलो मैं बाहर देखूँ, इसके साथ जरूर कोई और आया होगा। बाहर देखने गया, कोई नहीं था। वापस आता है तो देखता है बच्चा गायब। अब बात अपनी बहन बहनोई से बोला। बहन बहनोई उसके बोले कि अच्छा मैं भी आऊँगा। उस दिन अगले दिन रात में इसके बहन बहनोई भी आए और वो देखने लगे तो वाकई एक सांवला सुंदर सा बच्चा मोर पंख लगाए और माखन खा रहा है। तो ये अभी उनको पकड़ने ही वाले थे, तब तक बच्चा गायब हो गया। अब ये लोग बड़ी परेशान कि ऐसा भी हो सकता है कलयुग में। तो इसी तरह से सुबह हुआ तो ये फिर देखते क्या है कि वो जो लड्डू गोपाल का मूर्ति इनके पास रखा हुआ था, वो मूर्ति के मुंह में माखन लगी हुई थी और उनके दोनों हाथ में माखन लगी हुई थी। ये है प्रभु का चमत्कार, ये है श्री कृष्ण का चमत्कार, ये है लल्ला गोपाल जी का चमत्कार। और ये वो लोग सारे लोग तर गए। जहाँ आप भगवान को नहीं देंगे और भगवान की इच्छा होगी तो आके अपना हिस्सा खा ही लेते हैं। इसलिए बोलिए श्री लड्डू गोपाल जी की जय, जय श्री कान्हा। और इसी तरह हम लोग श्रद्धा बनाए और हमारे घर में भी लड्डू गोपाल आए, हमारे घर में भी माखन चोराए और हमारे घर से भी माखन मिश्री चोरी करके खाएं। जय श्री कान्हा, जय श्री कान्हा। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के भक्ति वाली वीडियो मैं आपको भेजती रहूँगी, कहानी भेजती रहूँगी। जय श्री